नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी ये जो चर्चा है ये भगवत गीता अक्षर ब्रह्म योग सार पर आधारित है। हाँ, ये अध्याय बहुत ही अहम सवालों को उठाता है। बिल्कुल, जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, क्या मोक्ष मतलब इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता है। और शुरुआत ही होती है अर्जुन के सवालों से। वो पूछते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म। हाँ, और वो अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये सब क्या है। और सबसे जरूरी सवाल शायद कि मृत्यु के समय ईश्वर को आपको कैसे जाना जा सकता है, योगी कैसे जानते हैं। सही। तो अर्जुन ने एक तरह से पूरी लिस्ट दे दी। हाँ, तो देखते हैं श्री कृष्ण कैसे समझाते हैं। उनका जवाब काफी सार वाला है। वो कहते हैं जो परम अविनाशी तत्व है वही ब्रह्म है। अविनाशी मतलब जो कभी नष्ट ना हो। हाँ, और जीवात्मा का अपना स्वरूप वो अध्यात्म है, और प्राणियों को जो उत्पन्न करने वाला विसर्ग है वो कर्म है। और आगे वो अधिभूत और अधिदेव को भी स्पष्ट करते हैं। जैसे नश्वर पदार्थ अधिभूत हैं और विराट स्वरूप अधिदेव। अच्छा। और जो अर्जुन का एक मुख्य सवाल था, अधियज्ञ कौन है, तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। मतलब यज्ञों का फल देने वाला परमात्मा शरीर में ही है। बिल्कुल, वो कहीं दूर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये बात बहुत साफ कर दी उन्होंने। फिर आता है वो मृत्यु वाला क्षण। हाँ। वो सबसे बड़ा सवाल। हाँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में जो सिर्फ मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे ही पाता है, इसमें कोई शक नहीं। सुनने में कितना सीधा लगता है ये। हाँ, सुनने में सीधा है। हाँ। पर असल में ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ये अंत समय का स्मरण कोई अचानक होने वाली बात नहीं है। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि इंसान जीवन भर जिस भाव का स्मरण करता है अंत में उसी भाव को पाता है। तो ये तो पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस का नतीजा हुआ। ओह, तो ये सिर्फ आखिरी पल का बटन दबाने जैसा नहीं है, ये पूरी जिंदगी की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो फिर वो ध्यान योग और भक्ति योग की बात करते हैं। हाँ, वो कैसे? जैसे मन को सब इंद्रियों से हटाना, उसे हृदय में टिकाना, प्राणों को भौहों के बीच में लाना, और फिर ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का जाप करते हुए परमात्मा का ध्यान करना। ये ओम का क्या महत्व है यहाँ? ओम को वो एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं। ये वो परम ध्वनि है, परमात्मा का प्रतीक। इसका जाप मन को दुनिया से हटाकर उस परम चेतना से जोड़ता है। ये एक तरह की साधना है, सिर्फ रटना नहीं। तो ये ध्यान और योग का अभ्यास क्यों करना है? क्या बस अंत समय में याद करने की कोशिश काफी नहीं? कोशिश शायद काम ना करे उस वक्त। अभ्यास से मन इतना सद जाता है, इतना अभ्यस्त हो जाता है कि अंत समय में भगवान का याद आना सहज हो जाता है। अच्छा, मतलब नेचुरली याद आ जाए। हाँ, बिना जोर लगाए। श्री कृष्ण कहते भी हैं कि जो रोज बिना किसी और तरफ ध्यान दिए मेरा स्मरण करता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ मतलब आसानी से मिलने वाला। हाँ, मतलब भगवान खुद को भक्त के लिए अवेलेबल करा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है। अच्छा, फिर वो दो रास्तों की बात भी करते हैं, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। वो क्या है? हाँ, वो बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की गति के दो मुख्य रास्ते हैं। एक है शुक्ल मार्ग, यानी उजाले का रास्ता। इस पर जो ज्ञानी योगी जाते हैं वे परम गति पाते हैं, मतलब वापस नहीं आते, मोक्ष मिल जाता है उन्हें। अच्छा, नो रिटर्न टिकट कह सकते हैं। और दूसरा है कृष्ण मार्ग, अंधेरे का रास्ता। वो कैसा है? जो लोग सकाम कर्म करते हैं, मतलब फल की इच्छा से या अज्ञान में रहते हैं, वो इस रास्ते से जाते हैं। चंद्रलोक वगैरह के भोग भोग कर वापस धरती पर जन्म लेते हैं। मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। बिल्कुल। तो हमारी चेतना और हमारे कर्म तय करते हैं कि हम किधर जाएंगे। तो अगर हम इस पूरे अध्याय का सार निकालें, एकदम निचोड़, तो क्या पॉइंट्स होंगे? देखो, पहला तो ये कि ब्रह्म क्या है, वो अविनाशी सत्य, और परमात्मा हमारे अंदर ही है, अध्ययज्ञ के रूप में। ठीक है। दूसरा, मरने के वक्त की हमारी सोच, हमारा स्मरण, वो बहुत बहुत जरूरी है, वही अगला पड़ाव तय करता है। तीसरा, ये आखिरी वक्त का स्मरण साधने के लिए जिंदगी भर ध्यान, भक्ति, अभ्यास जरूरी है। ये अचानक नहीं होगा। सही। और चौथा, कर्म और ज्ञान के आधार पर या तो मोक्ष मिलता है, शुक्ल मार्ग, या फिर से जन्म, कृष्ण मार्ग। तो ये अध्याय सिर्फ मरने के बारे में नहीं है, ये तो जीने का तरीका सिखा रहा है। बिल्कुल सही कहा। जीवन भर ईश्वर को याद रखना, साधना करना, ताकि वो आखिरी पल एक स्वाभाविक मिलन जैसा लगे, कोई डर या घबराहट नहीं। हाँ,
ये मृत्यु की तैयारी कम, जीवन को सही दिशा देने का विज्ञान ज्यादा लगता है। बिल्कुल। और श्री कृष्ण का ये भरोसा दिलाना कितना शक्तिशाली है, जो कोई भी अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही पाता है। हाँ, ये आश्वासन बहुत बड़ा है। और इसी से जुड़ा एक विचार आता है मन में। क्या? कि क्या हम अपने रोज के जीवन को, अपने काम को, अपनी सोच को अभी से ऐसा बना सकते हैं कि भगवान का ध्यान हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए। मतलब वो सिर्फ अंत समय में याद करने की चीज न रहे, बल्कि हर पल साथ चले। ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद यही इस अध्याय का सबसे गहरा प्रैक्टिकल मैसेज है जिस पर हम सोच सकते हैं।